हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली जेंट्स कटिंग पर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यहाँ मिलेगा आपको जेंट्स कटिंग का हर राज आसान जुबान में। तो आज हम शर्ट कटिंग करेंगे 39 चेस्ट की। तो चलिए सबसे पहले मेजरमेंट चेक कर लेते हैं इसका। इसकी लंबाई है 27, शोल्डर है 17.5 इंच, आस्तीन की जो लंबाई है वो है 24.5, चेस्ट है इसका 39, पेट है इसका 33.5, हिप है इसकी 38.5, कॉलर है इसका 15 इंच। इसकी आस्तीन की जो लूजिंग है वो है 16 इंच। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मार्क हम नीचे लगाएंगे दामन में। स्केल को इस तरह से स्ट्रेट रखने पर यहाँ का जो मार्क है वो आएगा सीधा मार्क, इस तरह से। उसके बाद हम देंगे टकपट्टी के लिए मार्क। यहाँ देंगे 2.25 इंच। उसके बाद हम फिर इसे स्ट्रेट कर लेंगे। चलिए उसके बाद हम इसका लेंथ का मार्क डालेंगे। इसकी जो लंबाई है वो 27 इंच। 27 के अंदर हम 1.25 इंच ऐड करेंगे, 1.25 इंच एक्स्ट्रा, 1 इंच मार्जिन के लिए। 0.5 इंच बढ़ के रखेंगे हम, अगर इस्त्री वगैरह में श्रिंक भी हो जाए तो हमारी लेंथ के ऊपर अफेक्ट ना करे। ठीक है ना। तो चलिए उसके बाद एक मार्क हम यहाँ देंगे। उसके बाद 2 इंच अड़खाना डाउन करेंगे और यहाँ देंगे 8.25 इंच। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये मार्क किस तरह से लगा है। हम ये मार्क आस्तीन की लूजिंग के हिसाब से लगाते हैं, ना कि चेस्ट की वजह से। अगर चेस्ट के हिसाब से लगाएंगे तो चेस्ट हमारा 39 इंच। तो बहुत सारे लोग चेस्ट से आधा इंच, 0.25 इंच, 1 इंच भी कम करते हैं, क्योंकि इसकी आस्तीन की लूजिंग कम है। तो हम क्या करेंगे, 8.25 पे उतारेंगे। उसके बाद हम बगल की राउंडिंग चेक करेंगे कितनी आ रही है। अगर ज़रूरत पड़ने पर उतारेंगे, ना वरना यहीं पर रोक देंगे। इसकी आस्तीन की जो लूजिंग है वो है 16 इंच। 16 इंच की आस्तीन किसी की भी हो, उसके अंदर कम से कम जो आस्तीन की जो गोलाई है, जो राउंडिंग है, वो आएगी 19.5 इंच, या बहुत होगा करीब करीब 20 इंच तक। लगभग 3, 3.5 इंच, 3.25 इंच बढ़ती है। तो हम वो आपको बताएंगे किस तरह से मेजरमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना। तो हम फिलहाल 8.25 पे मार्क डालेंगे। उसके बाद इसका पेट का मार्क डालेंगे। इसका पेट का मार्क हम इसके सेंटर से निकालेंगे। इसकी जो लंबाई है वो है 27, 13.5 इंच। 1, 2, 3 इंच नीचे देंगे मार्क हम। ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरह से। हम और एक मार्क यहाँ डालेंगे एप्पल कट शेप के लिए, 1.25 इंच। एप्पल कट ज़्यादा हो तो हम देंगे 2 इंच, 2.25 इंच भी दे सकते हैं। ये नॉर्मल है तो हम देंगे 1.25 इंच। तो चलिए इसके बाद हम कलर का मार्क देंगे यहाँ पर। कलर है हमारा 15 इंच, यहाँ देंगे 3.25 इंच। ठीक है। अगर कलर 16 होता तो हम देते 3 इंच। ठीक है ना। एक फार्मूला कलर का आप समझ लीजिए। 12 इंच कलर होगा तो हम देंगे सो 2 इंच। अगर 13 होगा तो 2.25, 14 होगा तो 2.5 इंच, 15 होगा तो 3.25, 16 होगा तो 3 इंच, 17 होगा तो 3.25, 18 अगर होगा तो देंगे हम 3.5 इंच। यहाँ तक 0.5 बढ़ाएंगे हम। 19 इंच कलर के लिए हम 4.25 नहीं देंगे, 3.5 इंच एक पॉइंट देंगे। 20 कलर के लिए 4.25, 21 कलर के लिए 4 इंच को एक पॉइंट कम। ठीक है, समझ गए ना। तो चलिए शोल्डर का मार्क देते हैं। शोल्डर हमारा 17.5 इंच, 9.25, तो 3 पॉइंट मार्जिन देंगे इसके अंदर। इसका चेस्ट है 39, 9.10, 2 इंच की लूजिंग। इसका पेट है 33.5, जो कि बहुत कम है। यहाँ देंगे हम भी 2 इंच।
इसका हिप है 38.5, 9.5 एक पॉइंट। यहाँ देंगे हम 1.5 इंच। एप्पल कट का शेप का हमारा कंफ्यूज होते कि कहाँ से शुरू करें। इसका जो सेंटर है वो सेंटर निकाले, यहाँ से शेप देना शुरू करें। ठीक है, चलिए। इसका पेट इसका बहुत कम है, तो हम एक काम करेंगे, इतना शेप नहीं देंगे, थोड़ा सा इसके शेप को आउट कर देंगे इस तरह से, बस हल्का सा एक पॉइंट आउट कर देंगे। तो चलिए, उसके बाद हम इसकी राउंडिंग नापेंगे, ये कितनी आ रही है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, हम इसी बगल की राउंडिंग नापते हैं कितनी आई। हमारे हिसाब से बगल की राउंडिंग आस्तीन की जो गोलाई है वो आएगी 19.5 इंच, लगभग 20 इंच के करीब जाएगी। तो हम सबसे पहले इसकी इसकी राउंडिंग नापेंगे कितनी आ रही है। तो सबसे पहले हम 3.25 इंच दे छोड़ देंगे। 3.25 इसलिए ये 3.5 इंच हमारा शोल्डर कटेगा, उसके अंदर मार्जिन वगैरह जाने के बाद 3.25 बचेगा। तो हम एक काम ये करेंगे, 3.25 यहाँ छोड़ देंगे, उसके बाद इसकी राउंडिंग नापेंगे किस तरह से। ये आ रही है हमारी 11 इंच एक पॉइंट। आपको बता दूं, एक सेकेंड, ये जो मार्क है, यहाँ यहाँ से हमारी सिलाई आएगी। ठीक है, उस उसके बाद हमारा जो बैग है इस तरह से कटेगा, वो भी हम मार्क डाल देंगे। बाद में बैग कटिंग के बाद फिर नापेंगे। लगभग इस तरह से हमारा बैग कटेगा। ठीक है, हम इसे अब नापेंगे फ्रंट की राउंडिंग कितनी आ रही है। ये आ रही है हमारी 11 इंच एक पॉइंट। 11 इंच एक पॉइंट को इस तरह से पकड़ेंगे। उसके बाद हम बैक की राउंडिंग नापेंगे कितनी आ रही है, इस तरह से। ये आ रही है 18.5 इंच। तो हमें चाहिए 19 इंच, 19.5 इंच भी अगर हमारी बगल आएगी तो ये बराबर बैठ जाएगा शर्ट। ठीक है, अब इसकी बगल कम उतरी है तो हम 2 पॉइंट इसे उतार लेंगे अभी, इस तरह से। हम बगल को फिर से थोड़ा नीचे उतार लेंगे। चलिए, फिर हम इसकी राउंडिंग नापेंगे कितनी आ रही है। 3.25 इंच छोड़ देंगे, उसके बाद ये नापेंगे। ये आ रही है 11.5 एक पॉइंट। 11.5 एक पॉइंट को हम इस तरह से पकड़ लेंगे। फिर उसके बाद हम बगल की राउंडिंग नापेंगे कितनी आ रही है। ये आ जाएगी 19 इंच। तो लगभग हमारा आ जाएगा शर्ट, जो हमने बगल उतारी है अभी फिलहाल आ जाएगा छठ 2.2 आधा इंच वगैरह छटेगा तो कारीगर छाट लेगा। ठीक है ना। तो चलिए, हम बैक काटेंगे, उसके बाद हम बताएंगे आपको। एक ये फार्मूला अगर आप समझ जाएंगे तो आपको शर्ट कटिंग करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है ना। आस्तीन की लूजिंग जो है वो है 16 इंच। आस्तीन की लूजिंग 16 इंच है, तो इसकी जब बगल आस्तीन की जो गोलाई आएगी राउंडिंग, वो आएगी लगभग 19.5 इंच के करीब करीब। ठीक है ना। तो हम 3.5 इंच मान के चलते हैं। उसके बाद हम ये उतारेंगे, ये नापेंगे ये कितना आ रहा है, इस हिसाब से हम शर्ट कटिंग करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, हम फ्रंट कटिंग करते हैं पहले। दोस्तों, हमारा फ्रंट कट चुका है। चलिए, अब बैक कटिंग करेंगे। बैक इसके बाजू से ही कटेगा इस तरह से। फ्रंट से बैक आधा हमारा कम होगा, आधा इंच।
पौन इंच भी ले सकते हैं। जितना कम करेंगे उतना फिटिंग में शर्ट बैठेगा। ध्यान रहे कहीं ज़्यादा ना करें आप। नीचे से ऊपर तक बैग हमारा आधा इंच कम रहेगा, ठीक है। बैग को इस तरह से बिछाने के बाद चलिए शोल्डर का मार्क डालते हैं। शोल्डर का मार्क हम जहाँ हमने अड़खाना डाउन किया है उस हिसाब से स्ट्रेट ले लेंगे। बहुत सारे लोग नीचे से भी लेते हैं मार्क और आधा इंच ऊपर से भी लेते हैं, तो सबका अपना अपना फार्मूला है। जो हम यूज़ करते हैं वो इस तरह से स्ट्रेट मार्क डालते हैं। उसके बाद इसका शोल्डर का मार्क डालेंगे 17.5 इंच, 8.25। मार्जिन के साथ आएगा 9 इंच 1 पॉइंट, ठीक है। चलिए इसका भी उसके बाद हम बैक का क्रॉस बैक का मार्क डालेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसे राउंड कर देंगे, ठीक है ना। अगर कोई लूजिंग में पहनने वाला तो 2 पैड और हटा सकते हैं, ठीक है ना। ये कितना है देखिए, ये आ रहा है लगभग 1 इंच को 1 पॉइंट कम आ रहा है, चल जाएगा। तो चलिए अब हम इसकी भी राउंडिंग नापेंगे कि अब कितना आ रहा है। 3.25 इंच छोड़ देंगे हम। उसके बाद हम इसकी राउंडिंग नापेंगे। अब ये आ रही है 11.5 इंच। इसको पकड़ लेंगे, फिर हम इस तरह से रख देंगे टेप। उसके बाद अब बैक की राउंडिंग नापेंगे। लगभग ये आ रही है 19.5 इंच। हमें भी चाहिए 19.5 इंच, ठीक है ना। आस्तीन की लूजिंग 16 इंच है, तो उसके अंदर ऐड करेंगे हम 3 इंच 3.5 इंच, ठीक है ना। 3.5 काफ़ी है, इससे ज़्यादा आप ऐड ना करें, ठीक है। चलिए राइट, अब हम जो है आस्तीन काटेंगे इसकी। ये लगभग हमारा जो है बगल बराबर आ जाएगा। बैग को हम नीचे से 2 पॉइंट उड़ा देंगे ताकि हमारा पीछे से बैग लटके ना, ठीक है ना। तो चलिए अब आस्तीन काटेंगे पहले। उसके बाद हम आस्तीन डाउन करेंगे यहाँ पर 3.5 इंच। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम आस्तीन की लूजिंग का मार्क डालेंगे। आस्तीन की लूजिंग हमारी 16 इंच, तो हम ऐड करेंगे 1.25 इंच। आधा इंच भी कर सकते हैं, मगर बाद वक्त आस्तीन की लूजिंग कम पड़ जाती है कारीगर एक आध पॉइंट मार्जिन ज़्यादा पकड़ने से, तो हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा देंगे। उसके बाद हम यहाँ देंगे 1.25 इंच का मार्क। ये 2 पॉइंट हमारी आस्तीन पकड़ के मोड़ने में चले जाएगी और यहाँ से हमारी सिलाई आएगी आस्तीन की, ठीक है। तो चलिए उसके बाद आस्तीन की लेंथ का मार्क डालते हैं। 2.5 इंच का कफ है तो हम यहाँ लगाएंगे 2.5 इंच, जो हमने 1.25 इंच का मार्क डाला है। अगर 2 इंच का कफ होगा तो लगाएंगे 2 इंच, ठीक है ना। 2.5 इंच का कफ है तो हम लगाएंगे यहाँ 2.5 इंच। इसके आस्तीन की लंबाई है 24.5। चलिए 24.5 पे एक मार्क डालेंगे। उसके बाद हम देंगे यहाँ पर 1.25 इंच एक्स्ट्रा। आधा इंच भी काफ़ी है, मगर 2 पॉइंट हम एक्स्ट्रा इसलिए देंगे, आस्तीन इस्त्री वगैरह में श्रिंक होगा तो कम पड़ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर देंगे 6 इंच का लूजिंग नीचे। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। डायरेक्ट शेप वाली इसकी हम शेप नहीं देंगे, उसमें अंदाज़ा नहीं लगता कि कितना टाइट हुआ है, ठीक है। इसे हम रख देंगे अपने हिसाब से, जितना चाहे उतना फिटिंग दे सकते हैं इसके अंदर। तो चलिए इसकी लूजिंग भी चेक कर लेते हैं कि इसकी राउंडिंग कितनी आ रही है। यहाँ से भी आप नाप सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर नापेंगे। ये आ रही है 19 इंच। ये स्ट्रेट रहने से 19 इंच आ रही है। जब हम इसे गोलाई नापेंगे तब आधा इंच एक्स्ट्रा आ जाएगी। इस तरह से हम फ्रंट का जो बगल है वो उतारते हैं, ठीक है ना। अगर ये आपको पता चल जाएगा कि कितनी आस्तीन को कितनी ये राउंडिंग आएगी,
तभी आप आसानी से शर्ट कट कर सकेंगे। ये है 16 इंच आस्तीन की लूजिंग। तो हमने कहा था 3 इंच 3.5 इंच आ जाएगी। ये आ रही है हमारी 19 इंच, 3 इंच बढ़ के आ रही है। आज जब हम इसे राउंडिंग खुली नाप खोल कर नापेंगे तब आएगी 19.5 इंच, लगभग 20 इंच और पॉइंट बढ़ भी जाएगा। तो ठीक है ना, एहतियातन हम 3.5 इंच पकड़ कर चलेंगे। 16 इंच को आएगी, इसकी जो गोलाई है वो आएगी 19.5 इंच, ठीक है ना। उसके बाद हम जब फ्रंट का मार्क डालेंगे तब हम चेक कर लेंगे कि हमारी फ्रंट कितनी उतरी है और कितनी छटेगी, या कारीगर को छाटना पड़ेगा या हमें छाटना पड़ेगा तो हम छाट लेंगे, ठीक है ना। कारीगर के भरोसे पर नहीं छोड़ेंगे। अगर ज़्यादा हमारी जो शर्ट की बगल है, ज़्यादा अगर छाटने की नौबत आ जाए, अगर हमने यहाँ से अगर बगल काट दी शर्ट की, अगर छाटना पड़ा कारीगर तो इतना छाटेगा तो आड़ा टेढ़ा काट देगा। इसमें क्या है, अल्टर आ सकता है। तो हम क्या है, पहले से हमें पता है कि आस्तीन की लूजिंग कितनी आएगी, जो हमारी आस्तीन की जो गोलाई है ये कितनी आएगी, ये हमें पहले से पता रहना चाहिए। उसके बाद ही हम जो है ना, ये मार्क उतारने में हमें दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी। हमें पता है कि बगल कितनी छटेगी, बहुत से ज़्यादा छटेगी, 2 पॉइंट इसके अंदर बगल और छटेगी, जो कारीगर आसानी से छाट लेगा। अगर कारीगर 1 इंच 1.5 इंच भी अगर बगल कारीगर काटेगा तो उसमें लगभग अल्टर आने के चांसेस ज़्यादा है। तो ठीक है, समझ गए ना आप लोग। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आस्तीन की लूजिंग किस तरह से निकलती है और बगल किस तरह से उतारते हैं। चेस्ट के हिसाब से नहीं उतरती बगल, आस्तीन की जो गोलाई है उस हिसाब से बगल हमारी उतरती है। तो ठीक है, चलिए अब इसे कटिंग करते हैं। चलिए अब चौक पट्टी का मार्क डालते हैं उसके। चौक पट्टी का मार्क डालने के लिए हमें चाहिए, ये जो हमारी साइड में जो सिलाई आती है उसे हम फोल्ड करके बाजू को रख देंगे। उसके बाद सेंटर से आधा इंच हटाकर मार्क डालेंगे 5 इंच का। उसके बाद हम इसे काट देंगे इस तरह से। चलिए दोस्तों अब शोल्डर कटिंग करते हैं। हमारा शोल्डर है 17.5, तो हम लेंगे 9 इंच 1 पॉइंट। चलिए उसके बाद हम स्ट्रेट एक मार्क डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ देंगे 3.5 इंच। उसके बाद हम यहाँ देंगे 5.5 इंच। यहाँ डाउन करेंगे 1.25 इंच। इसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद इसका कलर का मार्क डालेंगे। कलर है हमारा 15 इंच, 2.25 इंच। उसके बाद हम इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे हल्का सा। उसके बाद हम इस मार्क को उतार लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो चलिए अब इसे इस तरह से हमारा शोल्डर भी कट चुका है, ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचती रहे।
अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है ना, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।